चौधरी बाबूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न पत्र प्रथम की। प्रश्न पत्र प्रथम में हम पहले भी बहुत सारे कवियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं कवि भूषण के व्याख्या खंड पर। कवि भूषण के आज हम कौन से पद की व्याख्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। कवि भूषण का पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। इस तरह से यह पद भी भूषण की काव्य कला का एक नमूना है। उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही लोकप्रिय पद है। इस पद में महाराजा जो भूषण जो है वो महाराजा शिवाजी के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं। वे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही हैं उनकी पंक्तियाँ। उनकी पद की व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। महाराजा शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए शिव बावनी जो उनका ग्रंथ है उसमें वो लिखते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, कि महाराज शिवाजी के पराक्रम का, शौर्य का भय इतना तीव्र है कि जो शत्रु पक्ष की महिलाएं जो बड़े बड़े महलों में ऊंचे घोर मंदिर, घोर से यहाँ अर्थ है विशाल से, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे बड़े आवासों में, बड़े महल में, विशालकाय महलों में निवास करने वाली वो रानियाँ, वो शत्रु पक्ष की रानियाँ, वो शत्रु पक्ष की महिलाएं जो हैं वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब बड़े बड़े पहाड़ों की कंदराओं में निवास करती हैं, जो अंधेरी गुफाएं हैं उसमें रहने को विवश हैं, कारण शिवाजी के भय से कि कहीं शिवाजी जो हैं वो आक्रमण न कर दें और जो हैं उनके हम बंदी न बना लिए जाएं। इस भय से वो अब जंगलों में, पहाड़ों में बनी हुई कंदराओं में रहने को विवश हैं। आगे कहते हैं कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, कि पहले वो स्त्रियां जो कंदमूल, पहले वाला जो कंदमूल है उससे अर्थात मिष्ठान खाती थी, वो इतनी ज़्यादा उनके पास भांति भांति के खाने के लिए विकल्प थे, व्यंजन थे कि कंदमूल भोग करती थी। वो वहाँ पर अपने पोषण का ध्यान रखते हुए कंदमूल खाती थी। जो पोषण प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ हैं, उनका पेय है, चाहे वो जो फल हैं, चाहे वो इस तरह के मिष्ठान हैं, वे खाती थी। और अब कंदमूल भोग करें, और अब वो क्योंकि जंगल में छुप कर निवास करने के लिए विवश हैं, इसलिए वहाँ पर केवल जंगली जो वनस्पति है वह खाने के लिए विवश हैं। वो अपना समय उसको खाकर व्यतीत कर रही हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कि पहले जिन रानियों के पास इतने सुविधाएं थी कि वो दिन में 3 बार भोजन करती थी, अब वो महिलाएं, अब वो शत्रु पक्ष की महिलाएं महाराजा शिवाजी के पराक्रम से इतनी भयभीत हैं कि जंगल में जाकर वो शत्रु पक्ष जब छुप जाता है तो वहाँ की उनकी महिलाएं जो हैं वहाँ पर केवल मात्र 3 बेर खाकर अपना समय व्यतीत करने के लिए विवश हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। और भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, कि जो स्त्रियां जो हैं वो पहले भूषण शिथिल अंग, उनके अंगों के ऊपर इतने आभूषण रहते थे कि उनके अंग शिथिल हो जाते थे, उसके बोझ से इतनी आभूषणों से वे लदी रहती थी। लेकिन अब क्या है, भूषण शिथिल अंग, अब जो है वो भूख के कारण उनके अंग जो हैं वो
शिथिल हो गए हैं, उनको ऊर्जा नहीं मिलती है, सही भोजन न मिलने कारण, पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उनके अंग शिथिल हो गए हैं। विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं, कि पहले वे महिलाएं जो हैं उनके लिए दूसरे पंखे करते थे, दूसरे लोग जो हैं उन पर विजन डुलाते थे, उनको उनके ऊपर पंखे की हवा करते थे। और अब स्थिति ये है कि वो विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती हैं। अब जो है वो निर्जन वन में रहने को विवश डुलाती हैं, इधर उधर घूमती हैं और घूमती फिरती हैं निर्जन वन में, और उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि भनत मतलब कहते हैं, शिवराज वीर, हे शिवाजी महाराज आपका ऐसा भय है, त्रास आपका ऐसा भय है, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं, कि पहले जो शत्रु पक्ष की रानियां महिलाएं रत्न जड़ित आभूषण धारण करती थी, वे अब जो है नग्न अवस्था में रहने के लिए विवश हैं। आभूषण तो दूर की बात है, अब उनको तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इस तरह से पूरा जो है वो पूरे पद में भूषण कवि ने महाराज शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए शत्रु पक्ष की महिलाओं की पूर्व स्थिति जब वो महलों में निवास करती थी और वर्तमान स्थिति जब वो जंगलों में निवास करती हैं, दोनों की तुलनात्मक रूप से बात करते हुए शिवाजी के शौर्य का वर्णन बड़ी कुशलता से कर दिया है। पूरे पद में यमक अलंकार है, क्योंकि घोर मंदर का मतलब, एक मंदर का मतलब महल से है, दूसरे मंदर का मतलब कंदराओं से है, कंदमूल का मतलब एक का फल और मेवे और जो पोषक वनस्पतियां से है, लेकिन अब जो है दूसरे कंदमूल का मतलब जंगल में मिलने वाले कंदमूल से है और जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों से है। और 3 बेर, एक बेर का मतलब है बार, कितनी बार खाया, 3 बार खाया, और दूसरे बेर का तात्पर्य है बेर खाना, जो एक फल माना जाता है, बेर 3 बेर खाना। और भूषण शिथिल अंग, आभूषण से मतलब आभूषण से भी है और भूषण से मतलब क्षुधा से भी है। इसी तरह से विजन से मतलब भी, एक विजन से मतलब पंखे से है, दूसरे विजन से मतलब निर्जन स्थान से है। विजन जहाँ जन नहीं है अर्थात निर्जन। भूषण भनत शिवराज तेरे साथ नगन जड़ाती, नगन से एक नगन का तात्पर्य रत्नाभूषण है और दूसरे नग्न का तात्पर्य नग्न से है। इस तरह से पूरे पद में हमें यमक अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है और भूषण जी का यह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध पद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।